Hello and welcome once again my YouTube channel. In this video I'm going to share a latest judgment of Supreme Court of India which is given by the CJI B.R. Gavai and A.G. Masih. दो जजेस की ये खंडपीठ थी, उनके द्वारा जजमेंट दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल जजमेंट होने वाला है सभी पतियों के लिए। 498A की मैं बात करने वाला हूं। 498A जो पहले धारा थी पतियों के प्रताड़ना की, बट अभी सुप्रीम कोर्ट के इन दो जजेस की वजह से ये धारा बन जाएगी पतियों के सुकून के लिए। सी मैं आपको बताना चाहूंगा 498A पहले आईपीसी में चलती थी, बट अभी कानून चेंज हो चुका है। एज यू ऑल नो फ्रॉम द डेट ऑफ 1 जुलाई 2024 85 BNS हैज केम इनटू प्लेस। अब क्या हो गया है कि 498A में पहले क्या था, डायरेक्ट गिरफ्तारी हो जाती थी पतियों की भी और पति के जितने भी रिश्तेदार थे। एलिगेशन लगते थे कि मेरे हस्बैंड ने और जो मेरे इन लॉज हैं उन्होंने मुझसे डॉरी डिमांड करी है, पैसे मांगे हैं, बाइक डिमांड करी है, मतलब आप कह सकते हैं कुछ भी अमाउंट ऑफ मनी इन्होंने डिमांड करी है। बट नाउ अभी कुछ चीजें चेंज, सर्कमस्टेंसेस हैज बीन चेंज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये कहते हुए कि अब जो है डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होगी। डायरेक्ट गिरफ्तारी इसलिए नहीं होगी क्योंकि बहुत सी महिलाएं कानून का मिसयूज कर रही हैं। कानून का मिसयूज क्या करती हैं, जरा सी कोई बात हो गई है, गए कोर्ट में और एक फॉल्स एलिगेशन लगा दिया, उन पे मुकदमा पंजीकृत करा दिया। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, दो जजेस की जो पीठ रही है, उन्होंने इसका समाधान का रास्ता निकाला है, ये कहते हुए अगर कोई भी एफआईआर लॉन्च होगी तो उसके तुरंत बाद उस एफआईआर को फैमिली वेलफेयर कमेटी यानी कि परिवार कल्याण समिति के यहाँ पे भेजा जाएगा। आपसी समझौते का प्रयास कराया जाएगा, बैठ के बातचीत करी जाएगी और ये देखा जाएगा कि क्या वास्तव में पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा डिमांड ऑफ डॉवरी करके क्रूरता करी गई है, या फिर लड़की जबरदस्ती फॉल्स एलिगेशन लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये माइंड में रखते हुए कि मैं जो है ना मजा चखा दूंगी, सिर्फ इसलिए ये एफआईआर लॉन्च कराई गई है। अब हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे ही हमारे नए जस्टिस आए हैं, सीजेआई आए हैं, B.R. गवई जी, इनको हमारा सैल्यूट है। इन्होंने पतियों के लिए और मैं कहता हूं पूरे इंडिया में जितने भी पुरुष समाज है, जो अब तक हम ये कह रहे थे कि पतियों के लिए कोई कानून नहीं है, सीजेआई साहब ने एक पहल करी है, इसके लिए इन्हें बारंबार नमस्कार एंड इनको बहुत बहुत सैल्यूट है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी तो नहीं होगी। फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास जो है ये आपकी एफआईआर जाएगी, इसमें बैठ के सेटलमेंट होगा। अगर कहीं दिखता है एफआईआर लॉन्च होनी है, गिरफ्तारी होगी, तब कहीं जाके होगी, अदरवाइज यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है बचने के लिए कि इस तरह की धाराओं का मिसयूज नहीं होगा। इस तरह के मामलों में जांचें होंगी, जांच होगी आगे, और कम से कम 2 महीने का इसमें समय दिया जाएगा, सो दैट मामले को जो है, डिस्प्यूट को जो है खत्म भी किया जा सकता है। और जो हमारे कोर्ट के ऊपर काफी बर्डन है, कोर्ट के ऊपर इतना बर्डन है फर्जी केसेस का भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एनसीआरबी का डेटा है 80% ऑफ द केसेस ऑफ 498A ऑफ आईपीसी वाज फेक, कंप्लीटली फेक, और एंड में क्या होता है, बरी हो जाते थे। तो इस तरह के जो फर्जी थे केसेस, उसको कंप्लीटली एबॉलिश करने के लिए एक रास्ता इख्तियार करा गया है कोर्ट के द्वारा। तो इस तरह की आपको लीगल अपडेट्स आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।